नमस्ते अरुणाचल। तो आज हम एक नेशनल हाईवे के बीचों बीच से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और एग्जैक्टली हम डेस्टिनेशन या लोकेशन को बता देते हैं। अगर उस साइड से कहा जाए तो नाहरलगुन के साइड से कहा जाए तो पपुनाला के ऊपर पड़ता है, और अगर ईटानगर से कहा जाए तो 6 माइल के नीचे, यानी कि जहाँ शिव मंदिर और यहाँ जो ड्री ग्राउंड है उसी बीचों बीच में एक नेशनल हाईवे के बीच से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत ही आज का जो रिपोर्ट है एक बहुत ही चिंतापूर्वक रिपोर्ट की बात है, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ही मंथ यानी कि बहुत ही टाइम से हम इंस्पेक्शन कर रहे थे कि यहाँ का जो एक लैंडस्लाइड जोन था, अगर हम कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ दिखाए। यहाँ बहुत टाइम से हम बार बार देख रहे थे कि यहाँ काम चल रहा है और ये एरिया पोर्शन जो है थिक जो रोड है वहाँ से कनेक्टेड है, और नीचे आप जैसे देख पा रहे हैं कि ग्राउंड भी है। और ये बारिश के कारण या हमारे नेचुरल क्लाइमेट के कारण जो ह्यूज क्वांटिटी या कह सकते हैं बड़ा सा एक जो लैंडस्लाइड हुआ गया था, आई थिंक होने के कारण यहाँ बहुत सारा डैमेजेस जो रोड नेशनल हाईवे से कनेक्टेड थे वो गिर कर नीचे चला गया है। तो जिसके कारण अभी जो PWD डिपार्टमेंट के द्वारा से यहाँ काम किया जा रहा है बहुत टाइम से, और बोला गया है कि इसको बहुत जल्द खत्म किया जाएगा। और हालांकि ये जो डैमेजेस था जो उस पोर्शन जो आप देख पाएंगे उस साइड पहले था, मगर अभी हमने जो देखा है स्टेटस चेक किया तो दोबारा उस लैंडस्लाइड का जो टुकड़ा पोर्शन था वो बढ़कर यही दूसरा साइड में भी आ गया, यानी कि जो डैमेजेस था वो बहुत बढ़ चुका है, पहले से ज़्यादा दुगनी हो चुके हैं। और उससे ज़्यादा ये भी एक चिंता करने की बात है कि ये थिक नेशनल हाईवे सामने से ही जो बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स यूथ से या बहुत सारे ट्रैफिक का इस्तेमाल किया जाता है। और कहा जाता है कि बताया गया है कि यहाँ जो रहते हैं आसपास के नज़दीकी लोगों ने कहा गया है कि कुछ टाइम पहले यहाँ जो बाइक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो यूथ्स होते हैं, स्पेशली जो नाइट आवर्स में रात को जाते हैं, स्पीड के कारण यहाँ नहीं दिखाई देने के कारण यहाँ एक्सीडेंट भी हुआ गया है। तो जो कि बहुत ही चिंतापूर्वक की बात है। और आज का हमारा ये जो रिपोर्ट बनाने का मकसद यही है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा से इस रोड को डैमेजेस को बनाया जा रहा है वो अगर जिस तरह से काम किया जा रहा है उसको थोड़ा स्पीड अप किया जा सके या जल्दी किया जा सके, ताकि ये रोड सेफ्टी बने, ताकि लोग बचे, और साथ ही साथ जो ट्रैफिक कंसर्न का भी वो भी ख्याल रखा जा सके। और इसके अलावा अगर आप देखा जाए, अगर आप ध्यान देते हैं तो अगर वो सामने ही एक घर है जिसमें परिवार रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, तो उससे भी हमने जाना कि ये उनका क्या विचार है। तो हालांकि वो कैमरा में नहीं आ पाए, लेकिन उनका भी यही रिक्वेस्ट था कि जो काम चल रहे हैं अगर वो थोड़ा जल्दी हो सके, या ये रास्ता जो ब्लॉकेज है या ये जो डैमेजेस है वो जल्दी बन जाए तो सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी इसके साथ साथ ही अगर आप सीधे देखें तो ठीक यही रोड कनेक्टेड करते हुए थोड़ी ही आगे में यहाँ आप देखे होंगे कई बार यहाँ ट्रैफिक पुलिस के द्वारा से बहुत सारे चेक्स भी किया जाता है, तो जिसके कारण ट्रैफिक भी ज़्यादा होता ही है। लेकिन अभी अगर ये रोड के कारण अगर ट्रैफिक पॉइंट वहाँ चेक किया जाएगा तो इसका भी जो नंबर्स है या टाइम से सिस्टम में बहुत डबल हो जाएगा। और साथ ही ये रोड आप जैसे देख रहे होंगे कि ये अभी जस्ट यहाँ से ढका गया है, टेम्परेरी और ढका गया है, लेकिन जो रोड एक्चुअल में होना चाहिए था, डबल होना चाहिए, तो वो अभी सिंगल हो चुका है। तो जिसके कारण ये भी एक कंसर्न है। तो कहा जा सकता है कि हर जगह से कहे कि हम इसे लोगों की जान के बारे कहे, या कह सकते हैं कि रास्ते के बारे कहे, या नीचे में ड्री ग्राउंड भी पड़ता है। अगर हैवी यूज अगर दोबारा इस साइड से ब्लॉकेज के साथ साथ में अगर डैमेजेस और ज़्यादा हो जाए तो यहाँ सीधा गिरकर ग्राउंड में भी जा सकता है। और साथ ही साथ सीधे आगे में भी यहाँ वो दुकान लाइनें भी बनाए जा रहे हैं। तो हर जगह से ये जो एक छोटा सा रास्ता पड़ता है, छोटा सा डैमेजेस पहले था, अभी जो कि बढ़कर बहुत सारा ज़्यादा हो गया है और दुगना हो गया है। तो हमारा आज का रिपोर्ट के द्वारा से ये जो कंसर्न यहाँ के जो भी हैं उनसे हम यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इस जो डैमेजेस आप बना रहे हैं उसको काइंडली आप लोग के द्वारा इसको जल्दी बनाएं, ताकि हमारे लोग भी बच सके और ये रास्ता भी बच सके। तो धन्यवाद।